गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट में हमने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लिया। हमें उसमें सिर्फ जो फॉर्मूलास है बस उतने ही याद रखने हैं। कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, यस हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल 3.3 को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑब्टेन इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। सो यहाँ पे हमें कैलकुलस का यूज़ करके अगेन वो तीन फार्मूलाज को डिराइव करने हैं। हमें पता है कि वो तीन फार्मूला कौन से हैं, तो यहाँ ऊपर ही मैंने उसको दिया है। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। चलो हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज़ करके उसको डिराइव करने की ट्राई करते हैं। अब हमारा जो पहले हमें v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो याद है। बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो अब यहाँ पे हम ले सकते हैं सो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी। हम यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन लेते हैं। सो टेकिंग द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब देखो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप अगेन फार्मूला को भी याद करते जाएंगे। हमें पता है कि जैसे अगर हम x की बात करें तो डी बाई डी एक्स वो 1 है, मीन्स x का डेरिवेशन 1 होता है। डेट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स वो हमें x मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 1 कुछ ना हो तो हमें यस वहाँ पे 1 को कैलकुलेट करना है, तो 1 इज देयर। दैट मीन्स dx का इंटीग्रेशन अगर x होता है तो dv का इंटीग्रेशन v होता है। सो क्लियर है कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो v होगा। यहाँ पे हम इसको a इज, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशंस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेटिव मोशन के लिए, दैट मीन्स a इज अ कांस्टेंट। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट में गिना जाएगा, सो उसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ भी हम देखेंगे कि यस सर कुछ नहीं है तो 1 गिना जाएगा, या फिर जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू टी। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि यस हमें प्लस सी ऐड करना होता है, बट यहाँ पे हमारी जो जितनी भी कैलकुलेशन है उसमें लिमिट दी गई होगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर वेलोसिटी की बात आती है सो इनिशियल वेलोसिटी इज वी नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी इज वी। हमें पता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होती है एट दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और वेन एवर इट इज वी एट दैट टाइम टी इज इक्वल टू टी। सो अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन वी मिल गया हमें, लिमिट वहाँ पे पुटअप कर दो, ए बार रहेगा, यहाँ पे टी मिलेगा हमें, लिमिट
वहाँ भी पुटअप कर दो। अब जब ये वैल्यूज़ आ जाए फिर आपको क्या करना है, तो पहले ये अपर लिमिट है, ऊपर वाली जो है दैट इज़ द अपर लिमिट और नीचे वाली जो है दैट इज़ द लोअर लिमिट। तो पहले आपको अपर लिमिट पुटअप करनी है, फिर लोअर लिमिट पुटअप करनी है और बीच में बाय रूल माइनस आना चाहिए। माइनस इज़ कंपल्सरी। एक बार आप जो भी यहाँ पे मिले आपको उसमें एक बार आप अपर लिमिट पुटअप कर दो, एक बार लोअर लिमिट पुटअप कर दो और बीच में माइनस पुटअप करो। यहाँ भी अगर हम देखें तो ये ऐसे ही रहेगा, अपर लिमिट इज़ टी, लोअर लिमिट इज़ 0, बीच में बाय रूल माइनस। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा फाइनल v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए डी। चलो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन हमें मिल गया। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब हमें दूसरा इक्वेशन काउंट करना है, तो हम v में जाते हैं। We know that v is equal to dx by dt, so that dx is equal to v dt। हम ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब बोथ साइड टेकिंग द इंटीग्रेशन, सो integration of dx is equal to integration of v dt। अब देखो जैसे हम नॉर्मली इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे dt वेरिएबल है तो यहाँ पे आपका फंक्शन t में होना चाहिए, अगर v वेरिएबल है तो वहाँ पे dv होना चाहिए। सिंपल लॉजिक। या तो फिर कांस्टेंट है, बट यहाँ पे v कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दैट मीन्स अगर टाइम चेंज होता है तो v चेंज होता है। दैट मीन्स v इज नॉट अ कांस्टेंट। तो हम एज पर इक्वेशन 1 जो हमने डिराइव किया उसके हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन v की जगह पे वी नॉट प्लस ए टी डी टी। चलो अब लिमिट की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल t है, सो वेन एवर t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू एक्स नॉट एंड वेन एवर t इज इक्वल टू t द फाइनल पोजीशन इज x। सो हमारे पास लिमिट आ गई। अब इंटीग्रेशन में भी ऐसा होता है कि जितनी भी टर्म्स होती है उसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करना होता है। सो यहाँ पे हमें मिलेगा इंटीग्रेशन, अभी हम अप्लाई नहीं करें, कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे गिनेंगे 1। सो यहाँ पे v नॉट इज़ अ कांस्टेंट क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t कुछ नहीं है तो 1 प्लस यहाँ पे ए टी में a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 टू t। चलो ऐसे हो जाएगा। अब जैसे हमने आगे देखा कि 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा, सो x लिमिट जो भी है अपर और लोअर वो पुटअप कर दो। यहाँ पे v नॉट ऐसे ही रहेगा, 1 का t होगा, लिमिट पुटअप कर दो, ये ऐसे ही रहेगा। और हमें पता है कि हमारा दूसरा रूल क्या है, तो हमें रूल का पता है कि सर इंटीग्रेशन x रेस टू n dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सो अगर ये फॉर्म यहाँ पे हम अप्लाई करें तो हमें मिलेगा t रेस टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब हम अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बीच में बाय रूल माइनस। चलो सेम वे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, बाय रूल माइनस।
चलो यहाँ भी अप्लाई कर दे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट में टी है, सो टी स्क्वायर बाई 2। लोअर लिमिट में 0 स्क्वायर करेंगे तो भी वो 0 ही आएगा, सो वहाँ पे हम 0 रख दें माइनस। सो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन जो हमें डिराइव करना है। सामने हमने देखा है कि सर हाँ आपने ब्लू सर्कल में तीनों तीन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करके रखा है। अब हम जाते हैं थर्ड इक्वेशन में। क्लियर है कि थर्ड इक्वेशन के लिए अगेन हम अगर यहाँ पे जाए तो हमारे पास जो ए है उसको अगर हम अगेन राइट डाउन करें, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसको मुझे लिखना हो तो एज पर चेन रूल, अब हमें पता है व्हाट इज द चेन रूल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। वी नो दैट सर डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग, इट इज वी, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। चलो हमें ऐसे मिल जाएगा a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, सो दैट a dx is equal to v dv. Now taking integration on both side, so integration a dx integration v dv. अब हमें पता है कि इनिशियल, क्योंकि यहाँ पे dx है डेट मीन्स पोजीशन, इनिशियल पोजीशन इज x0 x0, एट दैट टाइम the initial velocity is v naught. Final position is x, at that time velocity is v. चलो हमारे पास लिमिट भी आ गई। अब हम यहाँ पे अगर इसका इंटीग्रेशन करें then we know that a is a constant, integration dx, यहाँ पे v इज़ अ वेरिएबल और ऑल्सो वहाँ पे dv है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी को वहीं पे रखें। अब अप्लाई द फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि सर x मिलेगा x नॉट टू x, और जैसे हमें पता है कि सर v है, v की 1 पावर गिनी जाएगी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा v रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1। सो अब हमारे पास आ जाएगा a अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस बाय रूल। यहाँ भी आप अब अप्लाई करो, अपर लिमिट में v है सो v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट में v नॉट है तो v नॉट स्क्वायर बाई 2 बाय रूल माइनस, ये 2 कॉमन है, सो इसको हम 2a x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नॉट। तो हमने देखा कि हाँ सर हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आ गया। दैट मीन्स in this question, yes, we use इंटीग्रेशन। सो हमें हाँ इंटीग्रेशन का अब क्लियर समझ में इंटीग्रेशन आ जाना चाहिए कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे।
चलो ओके, तो ऐसे हमारे तीनों तीन इक्वेशंस। यस, सो हमारा एग्जाम्पल 3.3 इंटीग्रेशन का यूज़ करके ऐसे कैलकुलेट करना है। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द calculation. So again, try to understand and write down in the note.